तो बिगिन करते हैं आज की क्लास को। लास्ट क्लास में अपन ने पिछला ये क्वेश्चन तक कर लिया था, ये लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस क्लास का। तो आज इस वाले सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। सवाल सबकी स्क्रीन पे है, फटाफट देखो, पढ़ो और फिर करते हैं डिस्कस। तो देखो इसमें क्या है, इजी है ये वाला, मतलब ऐसा कंसेप्ट तो अपन ने पहले डिस्कस कर ही रखा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक तो अपना ना ये शेडेड पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है शेडेड पार्ट, और मैं सोच रहा हूँ कि पूरे पार्ट को शेडेड अलोंग विथ नॉन शेडेड अगर मैं ऐसे ग्रीन कलर से मार्क करूं, तो क्या हम ये पूरे ग्रीन वाले सेक्टर का एरिया लिख सकते हैं? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ये ग्रीन वाले पोर्शन का मतलब एरिया क्या हो जाएगा? अगर मैं वर्ड्स में लेटर्स में लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसा बोलना चाहिए शायद कि एरिया ऑफ ओ ए सी, ये कंप्लीट सेक्टर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। तो पाई आर के जगह पर हम लोग शायद यूज कर सकते हैं 14 सेंटीमीटर क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, जिसका वैल्यू दिया हुआ 40 डिग्री। देखो तो ये सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके ओके, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब नेक्स्ट अपने को निकालना है एरिया। मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ इसका, जिसको मैंने अभी मार्क कर रखा है, ओबीडी का। क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं? हाँ सर। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 360 इंटू थीटा। फॉर्मूला तो वही रहेगा, आर का वैल्यू शायद चेंज हो जाएगा इसमें, 7। 7 करेक्ट। तो इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू पाई आर के जगह पर 7 का स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 40 डिग्री, ठीक है। और अब थोड़ा आप सोचना कि एरिया ए बी डी सी अगर ये चाहिए मेरे को, तो शायद इससे आ जाएगा एरिया ओ ए सी माइनस एरिया ओबीडी। क्या बोलते हो? हाँ हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर अगर 40 और 360 को काटे तो शायद यहाँ पर नीचे 90 बचेगा और यहाँ पर भी 90 बचेगा। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा कि पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन 90। सर 9 बचेगा ना? 9, अच्छा 9 हाँ हो, सर। ठीक ठीक ठीक, ये 0 भी कटेगा। क्या हो गया मुझे आज? नीचे 9 और माइनस पाई इंटू 7 स्क्वायर अपॉन 9। बस इसको सॉल्व करके ढूंढना होगा हम लोग को, और जो भी यहाँ से आंसर आता है वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है। ओके, तो कैलकुलेशन में आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, पढ़ो इसको। सर उसका आंसर क्या आएगा? 51 आंसर बेटा एक बार एनसीईआरटी किताब खोल लेना, मतलब जो भी दिया हुआ हो वही होना चाहिए। सर 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 51.34। हाँ, कोई एक स्टूडेंट एनसीईआरटी किताब ही लेके बैठ जाओ, वो मतलब देख के बताते रहना कि क्या आ रहा है। 51 पॉइंट कितना बता रहे बेटा? सर 51.34। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो ज्यादा कुछ मतलब कि डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। करें डिस्कस इसको? हाँ सर। ओके, तो इसमें आइडिया तो बहुत सिंपल है। इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक तो ना पूरे स्क्वायर का एरिया अपन बड़े आराम से निकाल सकते हैं साइड स्क्वायर करके शायद, ठीक है। होल स्क्वायर का जो एरिया है वो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और पूरे स्क्वायर का एरिया निकालने के बाद में दो अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेमी सर्कल, ठीक है। एक मेरे को दिख रहा है ये वाला और एक मेरे को दिख रहा है ये वाला, ठीक है। इन सेमी सर्कल का एरिया भी हम लोग बहुत आराम से निकाल पाएंगे।
और इनका एरिया निकाल के फिर हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मेरे हिसाब से फिर शेडेड पोर्शन का एरिया ही बचेगा। बोलो ये चीज आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो करते हैं। बस एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जब मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालने का ट्राई करूंगा तो उस टाइम पे एडी उसके लिए रेडियस होगा या डायमीटर होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार। डायमीटर। 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 तो अगर एडी उसका डायमीटर होगा तो उस केस में रेडियस कितना हो जाएगा? एडी का हाफ। यानी कि जो भी स्क्वायर का साइड अपने को दिया हुआ है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्या ये वाला बात क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, हाँ सर। तो मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एरिया ए बी सी डी यानी कि पूरा स्क्वायर माइनस एरिया ए पी डी माइनस एरिया बी पी सी। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो इस सिमेट्री की वजह से एपीडी का एरिया और बीपीसी का एरिया एग्जैक्टली सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट मन में ऐसा भी सोच सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू एरिया एबीसीडी यानी कि स्क्वायर का एरिया माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया एपीडी यानी कि सेमी सर्कल का एरिया। दिस इज इक्वल टू एबीसीडी यानी कि पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? साइड स्क्वायर विच इज 14 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एपीडी का एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल है तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। अगले स्टेप में रेडियस का वैल्यू बिठा देंगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ इंटू पाई इंटू आर की जगह पर 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 और ये कट जाएगा और बाकी फर्दर आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। और पाई का कुछ मेंशन नहीं किया तो 22/7 ही लेके चलेंगे, तो माइनस 22/7 टाइम्स ऑफ 7 स्क्वायर, तो एक 7 कट जाएगा और यहाँ से 196 माइनस 154 आ जाएगा शायद, विच इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आराम से देखो, 1 मिनट टाइम लो, पहले अच्छे से सोच लो कि क्या स्ट्रेटेजी हम लोग का होना चाहिए और फिर डिस्कस करते हैं इसको। करते हैं इसको भी डिस्कस। इसको जानबूझ के मैंने इस लोकेशन पे रखा ताकि आप इसको ना इस वाले डायग्राम के बाद सोचो। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा सा देखो। अगर आप देखोगे पिछले वाले डायग्राम से कंपेयर करोगे तो क्या आपको लगता है कि इसमें जो एक्चुअली शेडेड रीजन है वो हमारे इस डायग्राम का 1 और 4 पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इस डायग्राम के अंदर में यही पार्ट तो हम लोग का अगले डायग्राम में 1 है और 4 है। तो क्या हम 1 और 4 को बेसिकली इस वाले आइडिया से निकाल सकते हैं? क्या बोलते हो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो 1 और 4 को ऐसे निकाल सकते हैं और फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो 2 और 3 है वो भी 1 और 4 के जैसा ही पार्ट है। ठीक है, सिमेट्री की वजह से कि 2 और 3 भी जो है दो ऐसे सेमी सर्कल को अगर मैं निकाल दूं, ध्यान से सोचना कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ये दोनों सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला ये और ये, ठीक है ना, तो आपको लगता है कि 2 और 3 निकल जाएगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और मेरा कहना है कि यार 1 और 4 जो निकला हुआ होगा वो उसका वैल्यू और 2 और 3 जो निकलेगा उसका वैल्यू सिमेट्री की वजह से तो सेम ही होना चाहिए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि 1 और 4 के एरिया कोई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलेंगे कि 1 2 3 4 चारों कवर हो गया? हाँ सर। क्या हाँ बोलते हो? सर। ओके, तो अभी क्या आइडिया लगाएंगे वो बिल्कुल ध्यान से सुनो। पहले अपन निकालेंगे 1 और 4 का एरिया। वो कैसे निकालेंगे? पूरे स्क्वायर में से ये सेमी सर्कल, ये और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 1 और 4 बचेगा। उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या है कि 1 2 3 4 चारों कवर कर देगा।
क्या यहाँ तक का आइडिया समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और वो जो चारों का एरिया आएगा उसको फिर ओवरऑल हम लोग स्क्वायर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब पूरा कंप्लीट स्क्वायर में से 1 2 3 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो प्रोसीड करते हैं। 1 और 4 निकालने का आइडिया तो क्लियर है। ये बीच वाले पॉइंट को अपन ओ बोल देते हैं एक बार के लिए। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, एरिया ABCD पूरा स्क्वायर माइनस एरिया AOD माइनस एरिया BOC। दोनों एरिया इक्वल होगा तो एरिया ABCD माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया AOD ऐसा अपन लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर का साइड इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और वापस से जो सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा वो इसका आधा हो जाएगा। तो ABCD का एरिया बेसिकली हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ AOD का एरिया, तो वही लॉजिक रहेगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू अपने को यूज करना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस पाई इंटू 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 25 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 4 का एरिया। नाउ एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 चारों पार्ट का एरिया यदि लेना है तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 25 पाई। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और अब अपने को जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, ये चार पार्ट का एरिया। सो दिस इज इक्वल टू ABCD का एरिया हो जाएगा 100 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो फाइनली 100 माइनस इसका एरिया आया है 200 माइनस 50 पाई। ठीक है ना, जब 2 का अंदर घुसा दोगे तो ये 200 कर देगा और इसको 50 कर देगा। तो आगे फर्दर मूव करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 100 माइनस 200 और प्लस 50 पाई। सो दिस इज इक्वल टू 50 पाई माइनस 100। ठीक है, और फाइनली पूरा सॉल्व कर कुरा के ये कुछ 57 सेंटीमीटर 57। 57 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, आइडिया क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। क्लियर। ओके, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मतलब इसमें देखो कोई दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया यही दुनिया का आखिरी तरीका है, लेकिन बाकी तरीके में थोड़ा कॉम्प्लिकेसी होता है सोचने में। ये तरीका मतलब बाकी तरीकों से थोड़ा सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से 4 नंबर। अब यहाँ से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी काम करते जाएंगे। फटाफट डायग्राम आप लोग देखो और मन भर जाए देखते देखते तो बताओ, फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई आइडिया आप लोग की साइड से कैसे करना चाहिए इसको? एरिया AOB प्लस सर्कल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। माइनस सेक्टर का एरिया। ठीक है, मतलब 2 अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही बता देता हूँ। मेथड 1, इसमें आप क्या कर सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पूरा सर्कल का एरिया ले लो, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB माइनस एरिया, मैं इन पॉइंट्स को कुछ मार्क कर देता हूँ, जैसे B तक तो हो गया, तो इसको C बोल दो ये वाले पॉइंट को, और ये वाले पॉइंट को D बोल दो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसा गोल सा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD,
अब ओसीडी सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखो, एक बार तो आपने सर्कल का एरिया लिया तो उस टाइम पे ओसीडी ऑलरेडी एक बार काउंट हो गया था, ठीक है। और फिर जब दोबारा पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर ले लेते हो तो वहां पे भी ओसीडी एक बार और काउंट हो रहा है। तो ओसीडी कुल मिला के कितने बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। सेम ही एरिया 2 बार थोड़ी काउंट करेंगे हम लोग। तो एक बार हम लोग को ओसीडी का एरिया क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करने के चक्कर में फिर ठीक है, बस फॉर्मूला में लगाना है, बाकी सारा चीज आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि जैसे ओडी का लेंथ अपने को 6 दिया हुआ है तो रेडियस जो है ओसीडी सेक्टर का वो 6 होगा। और सिंस ये ट्राइंगल ओवरऑल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो सारा इन्फॉर्मेशन है ही हम लोग के पास में, आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर इज 6 तो पाई टाइम्स ऑफ 6 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो अंडर रूट 3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर में अपन क्या कर सकते हैं? साइड ऑफ ट्राइंगल देखो कितना बताया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर और माइनस ओसीडी का जहां तक बात है तो उसको अपन कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, होल्डिंग डिवाइडेड बाय 360 इनटू थीटा विच इज 60 डिग्री। तो ये करने से अपने को आंसर मिल जाना चाहिए। ये एक तरीका है जिससे अपन इस सवाल को अप्रोच कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप देख रहे हो कि भाई ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ट्राइंगल के अंदर में ऑलरेडी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो आप फिर क्या करो कि सर्कल लेते समय इस पोर्शन को काउंट ही मत करो। आप ऐसा करो कि ये बचे हुए पोर्शन का एरिया तो निकाल ही सकते हैं ना सेक्टर के लॉजिक से, मेजर सेक्टर सोच के। और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये बचा हुआ एंगल अपने को पता है कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। देखो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। आ रहे सर। तो एक दूसरा आइडिया बेटा यहाँ पर ये भी हो सकता है, अपन ऐसे भी सोच सकते हैं मेथड 2 कि एरिया ऑफ, जैसे इसको अपन कह देते हैं वापस से, मान लो कि सी, इसको कह देते हैं डी और यहाँ को एक पॉइंट और ले लेते हैं ई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ सी ई डी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ सी ई डी प्लस एरिया ओ ए बी, ठीक है। तो ओ सी ई डी का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा और प्लस ओ ए बी का एरिया हो जाएगा हम लोग के लिए वही अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा वाला लॉजिक अगर लगाएंगे तो पाई आर स्क्वायर मतलब आर अपने को यहाँ पर लेना होगा 6 पाई इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा का वैल्यू हो जाएगा 300 और प्लस अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 12 इसका स्क्वायर। वैसे इसको सॉल्व करके भी अगर आप देखोगे तो सेम ही आंसर आएगा जैसा ऊपर वाले में आ रहा है। कि ये दोनों अप्रोच क्लियर हुआ आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से 5 नंबर। देखो सब लोग, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आइडिया बहुत सिंपल है, ठीक है। देखना ध्यान से सॉल्यूशन। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पूरी स्क्वायर का एरिया ले लेंगे, एरिया ए बी सी डी माइनस एक तो अपन करेंगे मैं इसको 1 मार्क कर देता हूं, तो एरिया ऑफ सर्कल 1, जो 1 मार्क किया हुआ सर्कल है वो, और माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ, मैं इसको मार्क कर देता हूं 2, तो एरिया ऑफ 2। मतलब आप देखो कि ये जो 2 है इसका शेप तो वैसे क्या है कि क्वाड्रेंट का शेप है, ठीक है, लेकिन ऐसा टोटल क्वाड्रेंट है कितना? 4 ठो, और चारों क्या है कि बाई सिमेट्री इक्वली होगा। तो एक का एरिया निकाल के अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बात उससे बन जाएगा। कि ये आइडिया क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो ए बी सी डी के लिए बेटा पहले तो हमको स्क्वायर का साइड चाहिए होगा, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। तो ए बी सी डी का एरिया हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ सर्कल 1, तो फर्स्ट सर्कल का जो एरिया होगा दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर। और आप देखो कि ये बताया हुआ है कि रेडियस उसका कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 2, तो 2 जो है वो हो जाएगा पाई। वापस से आप देखो कि इसका बोला हुआ है कि डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर, अच्छा मैंने थोड़ा सा क्रॉस कनेक्शन कर दिया, हालांकि सबका 1 1 ही है। यहाँ ध्यान से देख लो, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला हुआ है कि अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये मतलब ये जो 1 मैंने मार्क किया है इसका डायमीटर 2 है, तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 1, तो वो ठीक ही है, पाई 1 स्क्वायर मैंने लिया था। और क्वाड्रेंट के लिए अब जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू, उसका भी रेडियस 1 ही आएगा, दिया हुआ क्वेश्चन में डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा, थीटा की जगह पर आ जाएगा 90। देखो एक्सप्रेशन आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, मतलब सारा सर्कल क्वाड्रेंट सबका रेडियस जो है वो अलग अलग लैंग्वेज में 1 1 1 ही दिया हुआ है। हाँ बोलो। डायरेक्ट 2 पाई आर स्क्वायर कर दो। हाँ डायरेक्टली 2 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट्स को वो चीज समझने में थोड़ा परेशानी होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर अचानक से कहाँ से आ गया, तो एक लाइन में अपन ने ऐसा लिख दिया, और बाकी एक्चुअली देखोगे तो एक लाइन के बाद में ये 2 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस पाई इंटू यहाँ पर 1 स्क्वायर। इसमें क्या होगा कि 90 360 कट के यहाँ पे 4 होगा, और ये 4 कट जाएगा, तो वहां से भी बचेगा वही पाई इंटू 1 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू 1 स्क्वायर। डायरेक्टली इमेजिन कर पाते हो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी कर पा रहे तो भी 2 लाइन में तो वही आएगा। सर स्टूडेंट्स हम हाँ लोग स्टार्टिंग में ही ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि चारों क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि वो सबका वाला कहाँ रेडियस पे तो सेम ही है ना। कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ सर। ये क्लियर हुआ सबको, आगे बढ़े यहाँ से। हाँ सर। ओके, छठा क्वेश्चन, इसको देखो, इसको देख के भी थोड़ा सा टाइम लो आराम से, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, इसमें बहुत सारा तिकड़मबाजी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन सब में क्या है कि वही है कि आपके अप्रोच पे डिपेंड करेगा कि आपके सोल्यूशन का साइज कितना होना है। अप्रोच सही रहने से थोड़ा छोटा में हो जाएगा, और अप्रोच सही नहीं रहने से बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन। तो अब जो जो बात मैं बोलूं उन सारे बातों को बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनना और समझने का ट्राई करना, ठीक है। और कुछ अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सबसे पहले आइडिया ये है कि भाई निकालना तो है हमको ये वाला पार्ट, पहले तो वो समझ लो कि निकालना है क्या। ये निकालना है मेरे को, ये और ये 3 चीज का एरिया मेरे को निकालना है। ये निकालने के लिए करेंगे क्या, तो करेंगे ये कि भाई पूरा सर्कल का एरिया और माइनस इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया, ये वाला एरिया माइनस करना है मेरे को उस पूरे में से। अब ये करने के लिए मेरे को इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मेरे को इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड का वैल्यू चाहिए होगा। तो साइड का वैल्यू मेरे को नहीं दिया, ऑन कॉन्ट्रेरी मेरे को दिया क्या क्या है, मेरे को 2-3 चीज बताया है इन लोगों ने। एक बताया है कि भाई 32 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, और दूसरा इन लोगों ने बताया है कि जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो अब इन इंफॉर्मेशन को आप देखो कि हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो क्या हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि ये जो एंगल ए है दिस मस्ट बी 60 डिग्री बोलो हाँ या ना, ये तो समझ हाँ में आता सर। होगा। ओके, अगर बेटा ये 60 डिग्री हो गया तो क्लास 9 में एक थ्योरम अपना पढ़ा हुआ है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कल। तो अगर वो 60 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा 120। 120। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंटर से आप अगर बीसी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ठीक है, तो बड़े ही आसानी से हम लोग इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे, इन दोनों, ठीक है। दोनों कौन सा ओ बी डी एंड ओ सी डी, ये दोनों ट्राइंगल को बहुत आराम से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर पाएंगे। ऑलमोस्ट किया भाई, समझो, देख लो यहाँ पर, सुन लो रीजनिंग क्या हो सकता है। OB is equal to OC, both are radius. OD is equal to OD, common, and angle D equal to angle D, both are 90 degree each.
तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है और ओवरऑल हमको पता है कि ये एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, तो बाय सीपीसीटी भाई ये पार्ट और ये पार्ट क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो ये पार्ट यदि इक्वल होना पड़ेगा तो एक एंगल का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, तो एक एंगल का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और OB का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 32। तो अब क्या है कि OB पता है मेरे को और मेरे को एंगल भी पता चल गया, तो क्या मैं BD निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, ठीक है। हाँ सर। देखो यहाँ पर देखना सॉल्यूशन में ध्यान से सुनना, कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। पहले कुछ मेंशन कर देते हैं। ड्रॉ OD परपेंडिकुलर BC, फिर ऐसा बोल देंगे क्लियरली एंगल BOD इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये कैसे हुआ ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वेल अंडरस्टूड है, टीचर समझ लेगा। तो क्लियरली एंगल BOD इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजनिंग नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि रीजनिंग लिखोगे तो सोल्यूशन बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो BOD इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ तो अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तब भी हम लोग को नहीं देना है? 5 का आता है, टाइम है आपके हाथ में, तब आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी नहीं देने से भी चलेगा वैसे, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल BOD, ध्यान से सुनना, BD बाई OB, BD बाई OB इज इक्वल टू, BD 60 डिग्री के लिए क्या है, परपेंडिकुलर है शायद, 60 का ऑपोजिट है, और OB इस सिचुएशन में क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या होना चाहिए फिर, हाइपोटेन्यूज sin 60। मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है तो sin 60। वेरी गुड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके साइन ऑफ 60 डिग्री। नाउ BD का वैल्यू ढूंढ रहे थे हम लोग, OB का वैल्यू पता था हम लोग को, तो BD को BD रहने दो, OB का वैल्यू 32 जो कि उस साइड चला जाएगा, इनटू sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये कट के कितना हो गया 16। सो दिस इज इक्वल टू 16 √3। आई होप कि यहाँ तक सारा बात समझ में आया। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, इसके आगे आइडिया क्या देखो कि हम लोग ऑलरेडी मन में ये देख लिए थे कि भाई BOD और COD ट्राइंगल जो है ये दोनों क्या हो गया था, कॉन्ग्रुएंट हो गया था। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया था तो ऑब्वियस सा बात है कि BD और CD भी इक्वल रहा होगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से फिर बेटा BC का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूँ कि BC इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ BD, which is equal to 2 times of 16 √3, which is equal to 32 √3, ठीक है। और यूनिट इसका भी हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब BC अगर मेरे पास में आ गया, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के एक साइड का वैल्यू आ गया, और सारा साइड इक्वल ही होगा, तो अब तो कोई लोड है नहीं, ठीक है। तब यहां से हम बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, पूरा सर्कल का एरिया, माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर माइनस √3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, r अपने को दिया हुआ था 32, सो पाई इंटू 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड अपने निकल के आया 32√3, तो 32 √3 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करके अब जो भी आएगा वो होगा हमारा फाइनल आंसर। देखो अप्रोच क्लियर है नहीं क्लियर है, रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। ये वाला, ये तो काफी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार फिर बात कर लेते हैं। चलो करते हैं, बात करते हैं इस पे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। मैं एक पार्ट को खाली 1 मार्क कर देता हूँ, जिससे क्या है कि थोड़ा स्टेटमेंट अच्छे से लिख पाएंगे। सोल्यूशन इसमें हो जाएगा
रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ 1। मतलब वो जो क्वाड्रेंट है जिसको मैंने 1 मार्क किया है वैसा 4 क्वाड्रेंट है अपने पास में, 1 2 3 4, तो 1 का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर जो है 14 सेंटीमीटर है उसका साइड लेंथ, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ 1 का अगर बात करें तो पाई इंटू, अब सुनना ध्यान से कि टोटल अगर ये चीज 14 है तो आधा आधा अगर करोगे तो एक पार्ट कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर की जगह पे आर का वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 90 डिग्री। देखो तो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो बस इसको सॉल्व कर लेना। 90 डिग्री 360 डिग्री कट जाएगा, यहाँ पे 4, ये 4 कट जाएगा और दिस इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं डायरेक्टली 196। तो यहाँ पर 196 और माइनस पाई इंटू 49। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर है। कितना? 154 40 154 मतलब 196 माइनस 154 बोल रहे हैं। हाँ, पाई इंटू 14। यस सर। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। हाँ बढ़िया, 154 और दिस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। शानदार, प्लीजेंट नंबर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है थोड़ा धुआंधार क्वेश्चन, 8 नंबर, ठीक है। इसको एकदम आराम से, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोच लो बढ़िया से क्या करना है, कैसे करना है, फिर बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो बिगिन करते हैं, फिर इसको डिस्कस करना। पहले क्या ना कि इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लेते हैं, ठीक है, कि कौन से पार्ट को कितना बोल रहा है, कितना नहीं बोल रहा है, ठीक है। उससे फिर क्लियर रहेगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इजी, बस थोड़ा सोचना है अपने को। तो इन्फॉर्मेशन को डिकोड अगर मैं करूं तो द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि भाई ये जो दोनों अंदर वाला लाइन है इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 60 मीटर, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। तो ये जो इनर पैरेलल लाइन है, ठीक है, मतलब ये दो ठो, जहां से ये गोल होने लग गया उस पार्ट को छोड़ दो। हाँ, इनर पैरेलल लाइन जो है ये वाला यहाँ तक, और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट, ये इतना सा पार्ट जो है इसका लेंथ बताया हुआ 106 मीटर, ठीक है। तो इसको भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ से लेके मान लो कि यहाँ तक, और नीचे मार्क करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हो जाएगा 106 मीटर, 106 मीटर। उसके बाद और कुछ कुछ बोला हुआ है, इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। अब ये काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। ये ट्रैक इज 1 मीटर वाइड, 1 मीटर वाइड का क्या मतलब है? ये वाला पार्ट जहां जहां मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब 10 मीटर वाइड होगा, मतलब 10 मीटर होगा इनका लेंथ, ग्रीन वाले सारे पार्ट का लेंथ। देखो यहाँ तक क्लियर है सारा बात? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब कुछ पॉइंट्स में मार्क करता हूँ, ठीक है। सी दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ठीक है। एक अपन थोड़ा सा इस तरफ रख लेते हैं। ये मानो कि यहाँ पे, ठीक है। और इन्हीं पॉइंट्स को एक्सटर्नली जो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होगा, मानो कि ये वाला पॉइंट है, इसको बोल देते हैं सपोज करो ई, इसको बोल देते हैं एफ, ठीक है। इसको बोल देते हैं जी, इसको बोल देते हैं एच, फिर ये बाहर वाले को भी कुछ बोल दो, आई, इसको बोल दो जे, और ये भीतर यहाँ पे जो है इसको बोल दो के,
और ये यहाँ पे जो है उसको बोल दो L। ठीक है, आई होप ये नेमिंग वगैरह क्लियर है। ये आप रैंडमली खुद से ही कर सकते हो, जो भी आपको नेमिंग देना दे लो, ताकि लिखने में थोड़ा सा आसान पड़े। ठीक है, अब देखो जो पहला सवाल पूछ रहा है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होगा वो हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। पहले तो ये बताओ कि इन्फॉर्मेशन को जो मैंने यहाँ पे प्लॉट डाउन किया है ये सारा क्लियर है आप लोगों को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो पार्ट 1 का आंसर मेरे को लगता है कि कुछ नहीं, लेंथ ऑफ क्या होगा, ए बी के सी डी एल। क्या बोलते हो, हाँ या ना? ये तो होगा। और इसको पार्ट पार्ट में ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी के सी प्लस सी डी प्लस डी एल ई। बोलो ठीक है कि ठीक नहीं है? ठीक है, सारा स्टैंडर्ड है। ए बी का तो वैल्यू ही पता है डायरेक्टली, कितना 106। बी के सी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि पूरा सर्कल होने से हम लेते हैं 2 पाई आर। अब ये क्या है कि जो बीकेसी है ये एक्चुअली सर्कल का आधा है, सेमी सर्कल टाइप स्ट्रक्चर है ये। ठीक है ना, और उसमें भी ये वाला पार्ट जो बीसी को डायरेक्टली जोड़ने वाला पार्ट है ये लेना नहीं है अपने को लेना है सिर्फ ये वाला पार्ट बीकेसी। तो ये काइंड ऑफ सेमी सर्कल है, तो इसीलिए हाफ ऑफ 2 पाई आर, मतलब पूरे सर्कल का 2 पाई आर, तो आधे सर्कल का हाफ ऑफ 2 पाई आर। फिर CD के केस में यू कैन सी कि दैट इज अगेन 106, और प्लस DLA जो है वो भी हो जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट गया, 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 माइनस रुक जाओ बेटा, थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा ध्यान से सोचो। ठीक है, फिर बोलो कि आप क्या बोल रहे हो। बाकी लोग देखो एक बार, फिर अपन शिवेश पे फिर से बात करेंगे। बीकेसी में हाफ ऑफ 2 पाई आर क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और डीएलए में हाफ ऑफ 2 पाई आर ये भी क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, बीकेसी में और डीएलए में जो रेडियस होगा, क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि सेम ही होगा? क्योंकि ये हाँ इसका सर। डायमीटर तो इसका आधा इसका रेडियस हो जाएगा, और ये इसका डायमीटर तो इसका आधा इसका रेडियस हो जाएगा। दोनों केस में वो सेम ही है, दोनों का दोनों। तो अपन इसको क्या मर्ज कर सकते हैं। तो 106 दो बार आया, तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ आ जाएगा 106, और प्लस यहाँ से भी पाई और आर का वैल्यू जो है वो थोड़ा ध्यान से सुनना। ये दोनों इनर पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना बताया आपने को, 60 मीटर। तो आपको लगता है कि एडी को अगर डायरेक्टली ज्वाइन करोगे तो ये भी 60 मीटर ही होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। और बेटा बीसी वाला भी 60 मीटर ही होगा? हाँ सर। ओके, तो बी के सी का रेडियस कितना बताते हो, 30? हाँ सर। और सिमिलरली एएलडी का रेडियस भी कितना बताओगे, 30? ठीक है, तो पाई इंटू 30 एक बार और पाई इंटू 30 एक और बार, तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ 106 और 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्या ये वाला चीज पूरा क्लियर है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, शिवेश क्लियर हो गया? आप क्या बोल रहे थे या मैं कुछ बोलूं उसमें? थोड़ा जोर से बोलो बेटा, ऑडियो बहुत कम आ रहा है आपका। सर जो बीकेसी है ना, चलो अब सर Part- आंसर 23.43 23.43 राइट बता रहे ना पक्का? हाँ ठीक है, सर 23 कैसे होगा? अब यार वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। सर, हम कैलकुलेट किया, सर गलत है। कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके उतना ही आया? कर लो एक बार हाँ। और चेक कर लो, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है वैसे तो आंसर में। 2 into 106 से बेटा बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। So वो हो जाएगा 456.57. कितना? 400.57। 4.57. 400.57।
हाँ सर। ठीक है। मीटर, ये शब्द भी जरूरी है। खैर कैलकुलेशन का मेरे को नहीं चिंता है, विश्वास है आप लोगों पे, सही कर लोगे आप लोग। बस एक्सप्रेशन डिराइव करना है अपने को। एनीवेज 2 नंबर पे बात करते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे मैं अभी वापस से इससे रिलेटेड स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर उसको एक्सप्रेशन से सॉल्व भी करूंगा। आप लोग बस ध्यान से देखो और कहीं डाउट है तो बिल्कुल पूछो। सबसे पहले 2 नंबर पे समझ लो कि भाई एरिया चाहिए कौन सा। मैं ना यहाँ शेड कर रहा हूँ, देखो जहां जहां मेरा ये हाइलाइटर जा रहा है बिल्कुल वही वही एरिया चाहिए अपने को और बाकी कोई एरिया नहीं चाहिए। क्या आ रहा है समझ? ये एरिया चाहिए। हाँ सर। अच्छा, तो इसको कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स में हम लोग को ब्रेक करना होगा ताकि अपन एरिया का फॉर्मूला वॉर्मूला लगा के उस पर कुछ दिमाग लगा सकें। तो मेरे साइड से प्रपोजल ये है कि एक तो मैं ले लेता हूँ एरिया AHGB, दूसरा ले लेते हैं एरिया BGJFCK। ये देखने में बहुत बड़ा नाम लिखा है मैंने, बेसिकली ये एक स्ट्राइप टाइप है सेमी सर्कल का। प्लस एरिया FCDE और प्लस एरिया, वापस से एक बड़ा नाम लिखना होगा, DEIHAL। देखो तो आराम से मिलाओ तो इसको, फील आ रहा है कि हाँ ये सही एक्सप्रेशन है, इसी से बात बनेगा। हाँ सर। अच्छा, अब थोड़ा और दिमाग पे स्ट्रेस दो बच्चों। ठीक है, ये आपको लगता है कि रेक्टेंगल है हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और वो रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल सेम एरिया का है। हाँ सर। अच्छा, तो अगले स्टेप में मेरा विचार ऐसा है कि दिस इज इक्वल टू, मैं इसमें लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ एरिया AHGB, अगर आप लोग को समझ में आ जाए तो। क्या बोलते हो, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। ओके, और सिमिलरली ये जो है ये वाला ये स्ट्राइप है, ठीक है, और ये वाला ये स्ट्राइप है, और दोनों स्ट्राइप मेरे को लग रहा है कि एक ही है, मतलब एरिया सेम होगा, एक ही तो नहीं है, मतलब एरिया सेम होगा, दोनों का सिमिलर है दोनों। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो उसको भी ऐसा कुछ कर लेते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ DEIHAL। देखो तो यहां तक बात समझ में आया पूरा? हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। ओके, अब थोड़ा वैल्यू बिठाते हैं। तो AHGB जो है क्वाइट सिंपल, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AHGB के केस में यू कैन सी कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है दैट इज 106, ठीक है, और जो ब्रेथ है दैट इज गिवन एज 10, तो ये हो जाएगा 106 टाइम्स ऑफ 10। क्या बोलते हो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, और प्लस ये जो दूसरा एरिया है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मतलब थोड़ा काम करना पड़ेगा अपने को, देखना ध्यान से। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो AD को जोड़ना चाहूंगा, ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग। मैं पहले एक पार्ट को मार्क कर रहा हूं, आप लोग देखो तो इसका एरिया क्या निकाल सकते हैं हम लोग, मतलब शेडेड नॉन शेडेड में सबको इंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पर। देखो तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ पाई आर स्क्वायर वाला बात तो अच्छा लगा मेरे को, उसमें आर क्या लेना चाहिए? 40। 30 की 40? 40। देखो AD जो है दैट इज 40। 60 AD इज 60, ओके, तो AD का हाफ इज 30, AD का हाफ 30 और ऊपर का ये 10 ऐड करेंगे तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? 30 प्लस 10 40, 40। इसीलिए रेडियस हो जाएगा हाफ पाई 40 का स्क्वायर। आई बिलीव कि ये समझ में आ गया आप लोग को। हाँ सर। हाँ सर। ओके,
तो अब बेटा इसको हटा देते हैं। सर अब आप ऐसा सोचो, हाँ आगे -30 का स्क्वायर भी तो होगा। हाँ बेटा वही चीज मैं अभी थोड़ा सा पहले डायग्राम में मार्क कर रहा हूँ और फिर बात करेंगे उस पर। ओके आई यहाँ पे क्या लेटर था, एल था शायद, ये ई था, ये एल था। अब नेक्स्ट मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो इस वाले पार्ट को, इसको जो नॉन शेडेड वाला पार्ट है यहाँ पर। तो ये भी तो एक सेमी सर्कल का ही शेप है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बाय आर स्क्वायर, R30। और आर इसका 30। वेरी गुड। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, हाफ पाई 30 का स्क्वायर। और क्या आप लोग सबको ये फील आ रहा है कि जो पुराना एरिया अपन ने कैलकुलेट किया था, ये टोटल मतलब शेडेड प्लस ग्रीन वाला एरिया टोटल मिला के, और माइनस अभी करेंटली जो मैंने ग्रीन मार्क कर रखा है, इसको अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो बस ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। हाँ सर। ओके, और वैसा मेरे को कितना ठू लेना था, 2 ठू लेना था, तो बाहर इसीलिए 2 से मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो एक्चुअल एक्सप्रेशन अब मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1060 प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाफ, और पाई तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास में 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। देखो क्या ये एक्सप्रेशन एरिया का आया समझ पूरा का पूरा या नहीं आया समझ? यस सर। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, और सॉल्व करके जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो चलो ठीक है, फिर आज के क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे एक बार। ठीक है, इसको कैलकुलेट आप लोग कर लेना और देख लेना कि पीछे से आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी अगले क्लास कंटिन्यू करेंगे।